आर्य समाज अंधेरी के सभी पदाधिकारी, माताजी श्री ज्ञानचंद जी आर्य, हरीश आर्य जी, और आज आपको जो विद्वान मिले हैं, आदरणीय श्री शिवदत्त जी पांडे, आदरणीय श्री सत्यपाल जी पथिक और सभी विद्वज्जन, अरुण जी, सभी भाइयों बहनों, माताओं, सभी को मेरा सादर नमस्ते। मैं काफी जल्दी में हूं अभी भी, क्योंकि मैंने किसी को अपॉइंटमेंट दिया था, वो अपॉइंटमेंट 15 मिनट में थोड़ा लेट कर रहा हूं, इसलिए मैंने विनती की पथिक जी से कि वो एक भजन गाएं, और बाद में वो 3 गाने वाले थे तो 2 के बजाय 4 आपको सुनाएंगे बाद में। और बहुत सुंदर गाते हैं, क्योंकि उनका और मेरे नाम एक ही है। इस नाम के ज्यादातर आदमी अच्छे ही होते हैं। वैसे हमारे गांव में एक आदमी इसी नाम का था, लेकिन वो अच्छा भी नहीं था, लेकिन ज्यादातर अच्छे ही होते हैं। मैंने जो पढ़ा आपकी आर्य समाज के उसमें कि आपका शायद 28वां क्या किया, 27वां, आज 27वां, आपने बोला पिछले 27 कर चुके, ऐसा कुछ नहीं। अगले साल 28 हो जाएंगे। मुझे याद आ रहा था इस 27 और 28 का नंबर। शायद बहुत लोगों को मालूम भी न हो, राजा जनक, सीता जी के जो पिताजी थे, जनक उनका नाम नहीं था। बहुत से लोग रामायण का पाठ करने वाले, रामलीला का पाठ करने वाले, ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं कि जनक का असली नाम क्या है। अभी मुझे एक बार इस साल रामलीला के आयोजकों ने बुलाया, बड़ी सभा थी आजाद मैदान के अंदर, तो मैंने सवाल पूछा कि सीता जी के पिताजी का नाम क्या था? बोल जनक। जनक। जो रामायण का पाठ करने वाले पिछले 22 साल से, लगातार 22 साल से पाठ कर रहे थे, वृंदावन, मथुरा, वृंदावन से। आप, मैंने उनसे पूछा, स्टेज पर बैठे थे, आपको तो मालूम ही होगा पंडित जी, आप भी बता दीजिए। उनको भी मालूम नहीं, उन्होंने बोला आप ही बता दीजिए। तो मैंने बताया कि सीता जी के पिताजी का नाम शीरध्वज था, जनक उसकी उपाधि थी। जनक उपाधि इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने 28 यज्ञ किए थे, महायज्ञ किए थे। 27 नक्षत्र मान लोग मानते हैं, लेकिन सारी की सारी दुनिया, सारा का सारा ब्रह्मांड, सूर्य सहित सौर मंडल, पूरा का पूरा सौर मंडल, सबको लेकर के एक नक्षत्र की तरफ दौड़ रहा है, चल नहीं रहा, क्योंकि इसकी स्पीड, जो सूर्य की स्पीड है, उस नक्षत्र की तरफ जाते हुए वो 325 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 325 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आप हिसाब लगा सकते हैं, उसको दौड़ कहेंगे कि कुछ और कहेंगे, इस रफ्तार से ये ब्रह्मांड चल रहा है, सारा सौर मंडल चल रहा है। कुछ लोग उसको विगा नक्षत्र का नाम देते हैं। तो 28 नक्षत्र इसलिए मानते हैं, कहते हैं जो 28 महायज्ञ करता है, और एक महायज्ञ करने में लगभग 1.25 वर्ष खर्च होता है, 1.25 साल खर्च होता है। 28 महायज्ञ करने के बाद जनक की उपाधि मिली, और वो पहले जनक नहीं थे। मिथिला के शीरध्वज पहले जनक नहीं थे, वो 19वें जनक थे। 19वें जनक।
उनसे पहले 18 जनक हो चुके थे। तो इसका अर्थ यह है उस जमाने के अंदर यज्ञ का कितना महत्व था, इसीलिए राजा होकर के भी लोग कितने पवित्र थे। और इसलिए आप लोग जो आज जो लोग यज्ञ पर बैठे, जो यजमान बने, वो बड़े भाग्यवान हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। सब लोगों को यज्ञ पर बैठने का मौका नहीं मिलता। जो बैठते हैं, कुछ लोग खुशी से आते हैं, कुछ लोगों को जबरदस्ती लोग मनाते हैं कि आप बैठोगे तो बड़ा पुण्य मिलेगा। लेकिन जो यज्ञ पर बैठता है, यज्ञ करता है, उसको निश्चित रूप से पुण्य मिलता है। इसलिए आप लोगों ने जो लिखा बड़ा अच्छा लिखा, स्वर्ग काम यजित। जिसको स्वर्ग चाहिए वो यज्ञ करे। अब सवाल यह होता है हमारे सामने कि स्वर्ग क्या है। सवाल यह होता है कि यज्ञ क्या है। केवल मात्र अग्निहोत्र करना यज्ञ नहीं, ये भी यज्ञ है, पर केवल मात्र यही यज्ञ नहीं। हमारे ऋषि लोग केवल मात्र ये कहकर के केवल मात्र इसको अग्निहोत्र को यज्ञ नहीं कहते थे। ध्यान से देखो, पंच यज्ञ, पंच महायज्ञ है, पंच यज्ञ है, सब यज्ञ करना चाहिए। ये पूरी की पूरी सृष्टि यज्ञ से शुरुआत हुई, यज्ञ से बनी और सृष्टि यज्ञ था। इसलिए ऋग्वेद मेले पुरोहितम यज्ञ देवम ऋत्विदम होतारम रत्न धात्मम। सबसे बड़ा ब्रह्मा ईश्वर है। पतित जी कह रहे थे कि अणु से भी छोटा है और सबसे बड़ा है। अणु अणियान महतो मह्यान, ऐसा उपनिषद कहता है। वो ईश्वर अणु से भी छोटा है और महतो मह्यान, दुनिया में बड़े से बड़ा है। ऐसी कोई चीज नहीं। जिन लोगों को पढ़ना हो, अभी 3 साल पहले मैंने ईश्वर के ऊपर एक बड़ा अच्छा लेख लिखा, ईश्वर का अस्तित्व। बहुत वैज्ञानिक उसके अंदर तर्क दिए। जो लोग ईश्वर की सत्ता नहीं मानते, अगर वो भी वो लेख पढ़ ले तो मुझे लगता है कि 90% लोग ईश्वर को न मानने वाले भी लोग मान जाएंगे। और जो लोग मानते हैं उनके पास ऐसे तर्क होंगे कि जो नहीं मानते उनको समझा सकते हैं। ईश्वर है, वो इतना छोटा है कि दिखाई नहीं देता। हम लोग बहुत सी चीजें, हमारी आंखें बहुत ही लिमिटेड देखती हैं। हमारी जितनी इंद्रियां हैं उनकी लिमिट है, हर एक इंद्रिय की लिमिट है। आंखों से बहुत छोटी चीज दिखाई नहीं देती, बहुत छोटी चीज आंखों से दिखाई नहीं देती। कानों से बहुत धीरी आवाज को सुनाई नहीं देती, बहुत छोटी आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे बहुत छोटी आवाज सुनाई नहीं देती, बहुत बड़ी आवाज भी सुनाई नहीं देती, बहुत बड़ी आवाज भी सुनाई नहीं देती। ऐसी आंखों की लिमिट है। अगर आंख के पास आप बिल्कुल एकदम आंख लगाकर कोई चीज देखें तो देख नहीं सकते, उसकी एक लिमिट है। मन को देख नहीं सकते, हवा को देख नहीं सकते, बिजली के करंट को कोई देख नहीं सकता, बहुत छोटी चीज दिखाई नहीं देती। ऐसे ही इसलिए भगवान को हम देख नहीं पाते। सब जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, सब जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। और वो योग क्या है? यज्ञ के बिना कोई उसे पाता नहीं। ऐसा यज्ञ क्या है? तो मैं आपको कह रहा था कि स्वर्ग क्या है। वेदों में सवाल किया गया और चारों वेदों में सवाल आया, इस दुनिया का केंद्र बिंदु क्या है? इस सारे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु क्या है? नाभि क्या है? भुवनस्य किम नाभि, भुवन की नाभि क्या है? भुवन का सेंटर क्या है? और चारों वेदों में इस सवाल का एक ही जवाब आया, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का जो केंद्र है, केंद्र बिंदु है, जो नाभि है, उसका नाम यज्ञ है। तो मैं कह रहा था, ऐसा यज्ञ कौन सा है?
जो इसका केंद्र बिंदु है। यदि के बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्ग क्या है। जिसको स्वर्ग चाहिए, जिसको पुण्य चाहिए, वो यदि करे। ये सवाल पूछा गया। सुबह से कल मैं जाकर बोल रहा था दिल्ली के पास। मेरा भाषण कुछ इन्हीं बातों पर कल आधारित था, तो मुझे याद आ गया। बात तो मैंने दीपक से शुरू की थी कि अंधेरे को दूर कैसे किया जाए, अंधेरे को दूर कैसे किया जाए। तो स्वर्ग क्या है? तब ये शास्त्रकारों ने जब ये सवाल पूछा कि स्वर्ग क्या है, तो ऋषियों ने इसका जवाब दिया, उसकी पहचान बताई। स्वर्ग लोके न भयम किंचन अस्ति, स्वर्ग लोके न भयम किंचन अस्ति, न तत्र त्वम न जरिया विभेदी, न तत्र त्वम न जरिया विभेदी। स्वर्ग लोक के अंदर कोई भय नहीं है। स्वर्ग लोक कोई ऊपर कोई आकाश में है, ब्रह्मांड में है, जहां लोग जाना चाहते हैं। ऐसे साइंटिस्टों को कोई मिला नहीं है। इतने सैटेलाइट घूमते हैं दुनिया के अंदर, इतने बड़े बड़े नक्षत्रों पे लोग दूरबीन लगाए बैठे हैं, साइंटिस्ट, लाखों साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, कहीं नजर नहीं आया। तो स्वर्ग ऐसे कहीं ऊपर हो ऐसा नहीं है, कहीं नीचे पाताल में हो ऐसा भी नहीं है। तो स्वर्ग जो है, इसलिए ऋषियों ने कहा कि जो है स्वर्ग जो है और नर्क जो है वो इस धरती पर है। तो धरती पर स्वर्ग हो, उसकी पहचान क्या है? स्वर्ग लोके न भयम किंचन अस्ति, स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। डर की अगर बात करें, इस मुंबई शहर में भी कितना डर लगता है। घर से बाहर निकलते हैं, लोग लगा के जाते हैं, ताला लगा के जाते हैं, तब भी डर लगता है। पता नहीं कोई आकर के ताला न तोड़, कोई चोरी न कर ले। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य शायद होगा और धक्का लगेगा कि मुंबई शहर में जो घरों में मर्डर होते हैं, घरों में मर्डर 70% मर्डर जो है, 70% मर्डर घर के नौकर करते हैं। 70% मर्डर घर के नौकर करते हैं और लगभग 85% के आसपास जो घर में चोरी होती है, उसमें नौकर का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सहभाग है। बाहर की बात छोड़ दीजिए, जिसमें घर का जो है, घर के नौकर ऐसा काम कर सकते हैं, तो कितने डर की बात है। बेटी पढ़ने जाती है, स्कूल में जाती है, कॉलेज में जाती है, तो डर लगता है, कुछ छेड़खानी नहीं करते। तो भय का माहौल है समाज के अंदर। डर बहुत तरह के होते हैं। जहां अंधेरा वहां डर है। अंधेरा तो खैर मेरे पास अभी समय नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में हूं। अंधेरा बहुत तरह का था। कल मैं अंधेरे का वर्णन करते करते मैं 45 मिनट बोला कि अंधेरा कैसा हो सकता है। तो मैं आपको कह रहा था, स्वर्ग लोके न भयम किंचन अस्ति, न तत्र त्वम न जरिया विभेदी। वह मौत नहीं है। स्वर्ग लोक में मौत नहीं है। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता कि कहीं मृत्यु ना हो। जो जिंदा हुआ, जो पैदा हुआ, वो जाएगा एक दिन। लेकिन स्वर्ग लोक की पहचान यह है कि वहां मौत नहीं है। इसका अर्थ यह है अकाल मृत्यु नहीं है। वहां रोड पर एक्सीडेंट होने का डर नहीं, रोड के ऊपर एक्सीडेंट होने का डर नहीं। कोई भयंकर बाढ़ आए, उत्तराखंड में लोग कितनी गए थे इस साल, पिछली बार अभी जो हुआ, हजारों लोग मारे गए। बेचारे तीर्थ यात्रा करने गए और तीर्थ यात्रा करने उसमें वहां मारे गए, हजारों लोग मारे गए। ये डर नहीं कोई गुंडा आएगा, बदमाश आएगा, चाकू मार करके चला जाएगा, नहीं। या कोई भूकंप आएगा, अपनी उसे मृत्यु हो जाएगी। तो अकाल मृत्यु की जो बात है, माँ बाप के सामने कोई बच्चा नहीं मरेगा। माँ बाप के सामने कोई बच्चा अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। अगर माँ बाप के सामने कोई बच्चा मरता है, वो अकाल मृत्यु है मानी जाती है। कोई बीमारी है, कोई रोग है, किसी को ऐसा रोग न हो कि वो अकाल मृत्यु से मरे। तो समाज के अंदर जो स्वास्थ्य है, जो आरोग्य है, वो आरोग्य कैसा हो? जहां आरोग्य अच्छा है वहां पर स्वर्ग है। जहां पर कोई अकाल मृत्यु न मरे, जहां एक्सीडेंट न होते हो। इंडिया के हिसाब से बाहर जाए, बाहर एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं अपने इंडिया में।
सबसे ज्यादा लोग रोड पर महाराष्ट्र के अंदर मरते हैं। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को ये बात मालूम होगी। ये बात पेपर में नहीं आती, पेपर वालों ने लिखना बंद कर दिया, मीडिया के लोगों ने लिखना बंद कर दिया। मुंबई में रोजाना औसत 10 लोग ट्रेन से मरते हैं। मुंबई में 10 लोग ऑन एन एवरेज। लेकिन लोग लिखते नहीं हैं। पहले 9 हो गए, 9 मरते थे, अभी उसका औसत अंदाजन 10 पहुंच गया। लेकिन प्रेस वाले लिख रहे रोज ही मरते हैं, तो रोज क्यों लिखना? उनको नई बातें चाहिए लिखने के लिए, लिखना बंद कर दी। बहुत साल पहले हमारे यहां तो ट्रेन बहुत कम रफ्तार से चलती, कम रफ्तार से चलती। आपको लगता है बड़ी तेज चलती, नहीं नहीं, बहुत कम रफ्तार से चलती है। दुनिया के अंदर जो ट्रेन है बहुत तेज स्पीड से चलती है, लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। पहली बार जापान के अंदर, जहां बुलेट ट्रेन चलाता है जापान, बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर की घंटे से ट्रेन चलती है। 26 साल के बाद पहला एक्सीडेंट हुआ। 26 जब से ट्रेन चली, 26 साल के बाद एक्सीडेंट हुआ, जब कुछ लोग मरे। हमारे यहां बाहर की बात छोड़ दीजिए, रोज मुंबई में इतने लोग मरते। तो जहां मौत न हो, न तत्र त्वम नजरिया विभीति, जहां बुढ़ापे का डर नहीं है वो स्वर्ग है। जहां बुढ़ापे का डर लगने लगे वो नरक है। जहां परिवार के अंदर बूढ़े आदमी को डर लगने लगे, अरे बेटा और बहू मुझे रोटी देंगे कि नहीं देंगे, मेरी सेवा करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा डर लगने लगे तो नरक है। क्या घर को हम स्वर्ग बना सकते हैं? घर को कैसे स्वर्ग बनाए कि बुढ़ापे का डरने लगे। बाहर निकले आदमी, उसकी लोग इज्जत करें, उसका हाथ पकड़ करके रोड पार करा सके। बाहर इज्जत हो, घर के अंदर इज्जत हो, ये कैसे हो सकता है? ऐसा स्वर्ग बनाने का तरीका है तो केवल यज्ञ के अंदर है। तो मैं आपको कह रहा था, स्वर्ग की पहचान बता रहा हूं। ओहे त्रित्वा स्नाया पिपासे, जहां पर भूख और प्यास का डर न हो, जहां लोगों को ये न हो भिखारी न हो, जिस समाज के अंदर भिखारी न हो, लोग भूख प्यास से न मरते हो। लोग बहुत बार बोलते हैं कि बड़े लोग मांगने पर कुछ नहीं देते, वो बड़ा लोग कहानी सुनाते, चुटकुला सुनाते। एक भिखारी मंदिर के सामने जो लोग जाते हैं, लोग पूजा करने जाते हैं, वहां हाथ फैलाकर खड़ा होता है। लोग कोई पैसा नहीं देता। जाकर के जो लोग, दारू की दुकान है उसके सामने जो है, या बार है यहाँ पर, उसके सामने जाकर के खड़ा हो जाता है और लोग दारू पी जो पी करके निकला 100 रुपए का नोट रख देता है। वो कहता, मुझे लोग कहते हैं भिखारी के हिसाब से भगवान जो रहता है, जहाँ दारू खाना है वहां भगवान रहता है, मंदिर के पास भगवान नहीं रहता है जहां लोगों को मिलता है। क्या कहानी तो बहुत लंबी है, मैं आपको ये बता रहा था। जहां भूख प्यास से लोग न मरते हो, जहां चिंता न हो। इस देश के अंदर लाखों नहीं करोड़ों लोग भूखे मरते हैं, करोड़ों लोग भूखे मरते हैं। मुंबई की सड़कों पर कितने लोग होंगे जिनको खाने के मिलता नहीं। छोटे छोटे बच्चे जहां पर लोग फेंकते, कूड़े में जाकर के खाना ढूंढते हैं, यहां भी अभी मिलते हैं। कोई किसी प्रकार का कोई शोका तिगोने बोधती शोक लो स्वग्न लोगे, किसी प्रकार का कोई शोक न हो, किसी प्रकार का दुख न हो, ऐसा स्वर्ग ऋषियों ने बताया। वो कहा ऐसा स्वर्ग अगर चाहिए तो उसके लिए यज्ञ करो, उसके लिए यज्ञ करो। पर यज्ञ को तो भूल गए हम लोग, यज्ञ करना भूल गए। मैं बहुत बार बोलता हूं, अगर आपको कोई आकर के रोजाना गिफ्ट देता रहे और आप उसको कोई रिटर्न गिफ्ट न दो तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगता है। जो आदमी रोज आप नमस्ते करते हैं, आप उसका जो है हाथ नहीं, अपना गर्दन भी नहीं लाते, तो उसको बुरा लगता है। केवल जो आदमी लेता रहता है, देता कुछ नहीं, वो पापी है। जो कुछ नहीं देता वो पापी है। इसलिए यज्ञ कहता है, अरे जितना लेते हो कम से कम इतना तो देना सीखो, इतना तो देना सीखो। हर दुनिया में हर एक आदमी छोटे से लेकर के बड़ा तक, चाहे कितना भी पवित्र हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी विद्वान हो, हर एक आदमी जो है
वातावरण को गंदा करता है, वातावरण को गंदा करता है। टट्टी पेशाब जाता है, अच्छी हवा लेता है, गंदी हवा छोड़ता है, ऊपर से भी गंदी हवा छोड़ता है, नीचे से भी गंदी हवा छोड़ता है। हम हवा को गंदा करते हैं, वायु का प्रदूषण करते हैं। अरे जितना गंदा करते हो इतना तो शुद्ध करना सीखो। अगर इतना भी तुम शुद्ध नहीं कर सकते तो पाप करते हो। तो हवा को शुद्ध करने का, वायु के प्रदूषण को मिटाने का सबसे बड़ा साधन अगर है, उसका नाम ये अग्निहोत्र यज्ञ है। जो व्यक्ति रोजाना अग्निहोत्र नहीं करता वो पाप करता है, वो पाप करता है। ये निश्चित आपको करना है कि आप कैसे यज्ञ करें। मंत्र नहीं आते तो मंत्र की किताब खरीद लीजिए। शुरू में पंडित लोग बहुत है, इधर मिल जाएंगे आपको। हमारे पंडित ऐसे हैं, एक एक दिन में 10 हवन कर सकते हैं। पंडित को बुलाइए, घरों के अंदर बच्चे हैं उनको पढ़ना सिखाइए, संस्कृत पढ़ना सिखाइए। लोग कहते हैं अरे ये आहुति देने के लिए मंत्रों की क्या जरूरत है? मंत्रों के लिए, उसके आहुति देने के लिए अगर आप जो है आग के अंदर घी डालेंगे, सामग्री डालेंगे तो हवन तो वायु तो तब भी शुद्ध होगी। ऐसा नहीं कि मंत्र पढ़ा उससे जग गया दूसरे जाओगे, तो बिना मंत्र के डाल लीजिए। ऋषि कहते नहीं, उसको यज्ञ नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? जैसे जो हर एक आदमी की जो मातृभाषा है, मातृभाषा में माँ से बात करेंगे तो माँ ज्यादा खुश होती है। अब माँ तो हिंदी समझती है, बच्चा उसमें इंग्लैंड में रहता है, अमेरिका में रहता है, आकर के माँ के साथ अंग्रेजी में बात करने लगे तो माँ को कैसा लगेगा? इसलिए देव भाषा में यज्ञ करने के लिए बोला। इसीलिए संस्कृति की रक्षा करने के लिए मंत्रों से यज्ञ करने के लिए बोला कि मंत्रों का रक्षण कैसे किया जाए, संस्कृति का रक्षण कैसे किया जाए। मंत्र जो है ये आदमी की भाषा नहीं है। वेद की भाषा किसी आदमी ने नहीं बनाई है, वो ईश्वर की भाषा है, वो देव की भाषा है। इसलिए जो आदमी अपने माँ बाप की भाषा छोड़ दे, जो आदमी अपने माँ बाप की भाषा न समझता उसको आप क्या कहेंगे? जो आदमी अपने पूर्वजों की भाषा को छोड़ दे, आप में से बहुत लोग सिंधी जानते होंगे, जो सिंध से आए वो सिंधी जानते। अगर आप सिंधी नहीं जानते तो अच्छी बात नहीं है, सिंधी सीखो। पंजाबी लोग पंजाबी सीखो। मैं ये कह रहा था, जो लोग पूर्वजों की भाषा भूल जाते हैं वो पापी हैं। और सबसे बड़ा पूर्वज तो भगवान है। सबसे बड़े पूर्वज हमारे ऋषि थे, जिनके विचार में, जिनके सोच में, जिनके कर्म में कोई गलत नहीं था, कोई असत्य नहीं था। बहुत बार बोलते हैं, मैं अभी कई रामायण के ऊपर बोल रहा था, वाल्मीकि के लोग कहते हैं पहले डाकू था बाद में ऋषि बन गया। मुझे मालूम नहीं है, अपने आर्य समाज के पंडितों को, लोगों को, जो आर्य समाज के विद्वान बोलने जाते हैं उनको बताना चाहिए। लोगों को बोलते नहीं, हम लोग बताते नहीं लोगों को जाकर के। वाल्मीकि पहले से ही ऋषि था, वाल्मीकि पहले से ही ऋषि था। डाकों की बात छोड़ दो। और वाल्मीकि खुद कहता है, मैं प्रचित्त का पुत्र हूं। मैंने जन्म से लेकर के आज तक कभी भी एक वाक्य भी असत्य नहीं बोला, एक वाक्य भी कभी झूठ नहीं बोला। ऐसा व्यक्ति जो जन्म से लेकर के जब वो बात कर रहा है तब कहता मैंने आज तक कभी असत्य भी झूठ नहीं बोला। ऐसे महापुरुष को, ऐसे ऋषि को ये कहना को पहले डाकू था, इसका बहुत बड़ा चरित्र हनन है। पर हम लोग सुनते रहते हैं, हम लोग कहानियां घड़ते रहते हैं, कहानियां सुनाते रहते हैं। अरे पहले वाल्मीकि अगर डाकू होकर ऋषि बन सकता है तो तुम क्या नहीं बन सकते? अरे कम से कम जो व्यक्ति नहीं था, जो महापुरुष ऐसा नहीं था, उसके बारे में तो ऐसा मत बोलो। स्वामी श्रद्धानंद के बारे में बता सकते हैं, चंबल के डाकुओं के बारे में बताया जा सकता है, और बहुत लोग हैं, पर वाल्मीकि ऐसा नहीं था। तो मैं आपको कह रहा था, हमारे ऋषियों ने कहा कि यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, लेकिन अग्निहोत्र कैसा हो, यज्ञ कैसा हो। मैं आपको कह रहा था यज्ञ की पहचान क्या है। मेरा समय हो गया, मैं आपको वेट कर रहा, मेरा फोन आ रहा बार बार। यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवाः,
यजेन यजम यजन तदेव। यज्ञ कैसा हो? बाहर के यज्ञ से अंदर का यज्ञ होना चाहिए। बाहर के यज्ञ से अंदर का यज्ञ होना चाहिए। बाहर यज्ञ करते हैं, अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो यज्ञ नहीं किया आप लोग। आप लोग बैठे थे, आप लोगों ने हवा जरूर शुद्ध की, पर यज्ञ नहीं हुआ। यज्ञ की सबसे बड़ी पहचान यही है। इसलिए गीता में यज्ञ को कहा प्रसवधम, जो प्रसव कहता है। प्रसव समझते हैं आप लोग? हिंदी से कमजोर होगी लोगों की आजकल। प्रसव कहते हैं डिलीवरी को। एक महिला की डिलीवरी, उसको प्रसव बोलते हैं। अगर आदमी के अंदर प्रसव नहीं हुआ तो उसने यज्ञ नहीं किया। कहते यज्ञ से प्रसव होना चाहिए। कैसा प्रसव होना चाहिए? यज्ञ यज्ञम यजन तदेव। बाहर के यज्ञ से अंदर जो है यज्ञ होना चाहिए। अंदर का जीवन बदलना चाहिए, अंदर का जीवन पवित्र बनना चाहिए। उसके मन वजन कर्म अच्छे होना चाहिए। उसका हर एक काम जो है सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं कि मैं गंदगी करूं। मैं घर का कूड़ा बाहर न फेंकूं, मैं बाहर गंदगी नहीं करूं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं कि मेरे हाथों से किसी की मौत हो जाए। मैं ऐसा काम नहीं करूं कि मेरे हाथों से मैं गाड़ी चलाता हूं कोई एक्सीडेंट हो जाए। मेरे हाथ से ऐसा कोई काम नहीं किसी की बेइज्जती हो जाए। ऐसे यज्ञ के भाग है। सफाई रखना यज्ञ है, सफाई करवाना यज्ञ है, सच बोलना यज्ञ है, समाज के अंदर सबको पानी मिले ये भी यज्ञ है। मैं इतना पानी चलाता हूं घर में कि दूसरों को पानी मिलता नहीं। मैं इतनी बिजली खर्च करता हूं बेचारा दूसरे लोगों को मिलता नहीं। जो आदमी ऐसा नहीं करता वो यज्ञ नहीं करता। हर एक छोटी छोटी बातें जीवन में, इसलिए यज्ञ अपने से शुरू करना चाहिए। यज्ञम यज्ञम यजन तदेव। अपने शरीर में रोजाना सीखना चाहिए कि हम लोग कितना यज्ञ करते हैं। केवल मात्र, जैसे मैंने कहा, अग्निहोत्र ही केवल मात्र यज्ञ नहीं। इस अग्निहोत्र से आगे हम बढ़ें और अपने जीवन का अग्निहोत्र से आगे बढ़ करके हम मनुष्य का यज्ञ करना सीखे, मानव यज्ञ करना सीखे, जीवन को बदलना सीखे। जो जीवन को बदलने का यज्ञ करता है वास्तव में वही यज्ञ करता है। इतनी बात कह करके मैं इधर जो है यहीं पर रुकता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिला। मैं आप लोगों की माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा बोलने को तो मैं काफ़ी लंबा बोलता, लेकिन समय बहुत कम है। इसलिए आपको सभी को मेरी जो है सादर नमस्ते।